हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, एनटीपीसी, रेलवेज एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। अप्सरा भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम नाभिकीय शोध रिएक्टर है। अप्सरा का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान बार्क ट्राम्बे, मुंबई में प्रारंभ हुआ था। और हाल ही में अप्सरा का उन्नत संस्करण अप्सरा यू अर्थात अप्सरा अपग्रेडेड भी प्रारंभ हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिवहन की खोज किया था विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कुल कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। ये चारों ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन के कारण। ग्लाइकोप्रोटीन के कारण ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, जिसमें ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है, अर्थात ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है, जबकि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है, अर्थात ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स नामक रोग और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, इन दोनों रोगों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीला कशिश का रासायनिक नाम है। नीला कशिश कॉपर सल्फेट को कहते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला कशिश कहा जाता है। नीला कशिश कॉपर सल्फेट को, हरा कशिश फेरस सल्फेट को और सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट को कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर पारा को कहा जाता है। पारा मर्क्यूरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। हम जानते हैं कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में रहती है, लेकिन पारा एकमात्र धातु है जो लिक्विड फॉर्म में द्रव अवस्था में रहती है। पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है और पारा धातुओं के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करती है। अमलगम एक मिश्र धातु होता है। पारा किसी भी धातु के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण करती है, लेकिन लोहे के साथ मिलकर अमलगम का निर्माण नहीं करती है। इस कारण पारा को लोहे के बने धातु के पात्र में रखा जाता है। पारा का अयस्क का नाम है सिनेबार। सिनेबार पारा का अयस्क है और पारा का परमाणु क्रमांक है 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होता है? अम्ल वर्षा एसिड रेन किस गैस के कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अम्ल वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। अम्ल वर्षा किस वर्षा को कहते हैं? अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से अगर कम हो जाए तो उस वर्षा को कहते हैं अम्ल वर्षा, एसिड रेन कहते हैं। सबसे अधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में होती है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। और जो आप देखे होंगे ताजमहल का रंग हल्का पीलापन है, वो हल्का पीलापन अम्ल वर्षा के कारण ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड प्रयोग में लाया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्रयोग में लाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑटोमोबाइल बैटरी में, और सल्फ्यूरिक एसिड को मूल रसायन कहते हैं। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक एसिड को मूल रसायन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मूल रसायन किस रसायन को कहा जाता है, और रसायनों का राजा भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को रसायनों का राजा भी कहा जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायनामाइट से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायनामाइट में होता है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबल।
और अल्फ्रेड नोबल की याद में नोबल पुरस्कार दिया जाता है। नोबल पुरस्कार दिया जाता है। नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1900 में और 1901 से नोबल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था। नोबल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1900 में और प्रथम नोबल पुरस्कार दिया गया था 1901 में। ठीक है, हर साल 10 दिसंबर को नॉर्वे में और स्वीडन में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आप ये जो फोटो देख रहे हैं यही अस्थि मज्जा, इसी में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, अस्थि मज्जा में होगा। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ होगा, प्लीहा में। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। आरबीसी की मृत्यु होती स्प्लीन में। इस कारण प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 120 दिन का। और आरबीसी का रंग, खून का रंग जो लाल होता है वो आरबीसी में पाई जाने वाली हीमोग्लोबिन के कारण ही होती है। और रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ये सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मनुष्य के ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। मस्तिष्क का कुल वजन होता है 1350 ग्राम। मस्तिष्क की कुछ बीमारियां भी हैं, कौन कौन सी है, अल्जाइमर, मस्तिष्क ज्वर, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, माइग्रेन और हिस्टीरिया। ये सभी मस्तिष्क की बीमारियां हैं। इसको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिस्टीरिया बीमारी किससे संबंधित है, माइग्रेन बीमारी किससे संबंधित है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं ईईजी। ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। आप ये जो फोटो देख रहे हैं वो ईईजी ही है। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक है, पारसेक और प्रकाश वर्ष में कंफ्यूज मत होइएगा, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है पारसेक। इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है ये भी पूछा जा चुका है। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर या फिर 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। यहाँ से 3 जीरो यहाँ हटा देंगे तो किलोमीटर में हो जाएगा, ये दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज़ का पदार्थ होना चाहिए। फ्यूज़ का पदार्थ हमेशा निम्न गलनांक का होना चाहिए। फ्यूज़ से संबंधित कुछ फैक्ट है। फ्यूज़ का तार हमेशा पतला होना चाहिए और निम्न गलनांक का होना चाहिए। ठीक है, जिससे अगर हाई वोल्टेज और करंट प्रवाहित हो तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाए और उपकरण सुरक्षित रहे। फ्यूज़ का तार टीन और सीसा की मिश्र धातु का बना होता है और फ्यूज़ को हमेशा फेज वायर में ही लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी का कितना भाग है। इसका आंसर हो जाएगा 1/6 भाग है। अगर आपका वजन पृथ्वी पर है 60 kg और आप जाएंगे चंद्रमा में तो आपका वजन हो जाएगा 10 kg। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और चंद्रमा के सतह का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। ये पूछा जा चुका है, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा में सबसे ऊंचा पर्वत का नाम है लिबर्टीज पर्वत। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और चंद्रमा में ही शांति का सागर नाम का एक जगह है। ये चंद्रमा में दक्षिणी ध्रुव पर है, जो धूल का मैदान है उसी का नाम है शांति का सागर। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है प्लाज्मोडियम। मलेरिया से संबंधित कुछ फैक्ट भी है। मलेरिया के जीवाणु की खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ परजीवी से फैलता है। मलेरिया को दलदली बुखार कहते हैं और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। खैरा रोग का संबंध किससे है। खैरा रोग का संबंध है धान से। धान में होता है खैरा रोग। यह रोग जिंक या जस्ता की कमी से होता है। इसके कारण धान के पत्तों में हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। धान कौन सी फसल है, उष्णकटिबंधीय फसल है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कटक कहाँ है, उड़ीसा में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है।
हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हार्ट में विकार का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ईसीजी प्रयोग में लाया जाता है। इन सभी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, सीटी स्कैन कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई स्कैन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये सब इसका पूरा नाम है। अभी ईसीजी क्या होता है? ईसीजी से हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाते हैं। ईईजी से मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाते हैं। सीटी स्कैन होता है एक्सरे का एक रूप होता है। सीटी स्कैन शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़ी बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। सीटी स्कैन में आपको एक सुरंग जैसी मशीन में लिटाया जाता है। इसके बाद मशीन के अंदर के भाग घूमते रहते हैं और अलग अलग एंगल से चित्र ली जाती है। सीटी स्कैन से एक्सरे की तुलना में अधिक रेडिएशन भी निकलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसके अधिक उपयोग से कैंसर भी हो सकता है। अभी एमआरआई क्या है? एमआरआई भी सीटी स्कैन ही जैसा है, लेकिन यह रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। इसलिए यह एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन से अलग है, लेकिन सीटी स्कैन से यह बेहतर तकनीक है क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड में काम करती है। अतः किसी भी धातु या मेटल की वस्तुओं को बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींच सकती है, जिससे शरीर में गंभीर चोटें पहुंच सकती है। इसलिए एमआरआई स्कैन से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास कोई भी धातु की या मेटल की वस्तु न हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव धातु तत्व है। द्रव धातु है पारा। पारा एक पात्र धातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। द्रव अधातु है। अभी हमने द्रव धातु देखा, अब द्रव अधातु क्या है? ये ब्रोमीन है। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है वो ब्रोमीन। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि की स्पीड मैक्सिमम किस में होती है? जल में, निर्वात में, स्टील में, वायु में। किस में होती है? स्टील में होती है। स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। सामान्य ताप व दाब पर, सामान्य टेम्परेचर और प्रेशर पर वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ये पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील में कितना होता है? 5000 मीटर प्रति सेकेंड। ताप और आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ने से ध्वनि की स्पीड बढ़ती है और ताप और आर्द्रता घटने से स्पीड घट जाती है। मतलब ताप कम करेंगे तो स्पीड कम होगा, आर्द्रता भी कम करेंगे तो भी स्पीड कम होगा, और दोनों बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगा। निर्वात वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं होता। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, आवारा तत्व किसे कहते हैं? आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की थी। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व है हाइड्रोजन। एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए इसे आवारा तत्व कहते हैं। यह ज्वलनशील होता है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।